अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ है? सबसे ज़रूरी क्या है? गेट रिच विथ प्लानिंग्स। हम अमीर बने कैसे? आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, और फिर उससे बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, फैक्टर आपको बताएंगे जो फास्ट एंड गेट रिच आपको जल्दी बनाएंगे। एक रामू और शामू होते थे। वो एक अच्छे पढ़ लिख कर अपने शहर में गई नौकरी के लिए, लेकिन दोनों साथ नौकरी करते थे एक ही कंपनी में। लेकिन एक दिन रामू का दूसरी कंपनी में प्रमोशन हो गया, दूसरी कंपनी में चल गया, और शामू एक कंपनी में रह गया। दोनों की सेम सैलरीज और सेम, लेकिन जो रामू था उसकी प्रमोशन होगी थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन वो बचा वो भी नहीं पाता था जितना कि रामू परेशान रहता। शामू अच्छी सैलरी कर लेता, रामू को परेशानी होने लगी। अब रामू की प्रमोशन भी हुई थी लेकिन सैलरी नहीं बनी। शामू थोड़ा उससे डबल मेहनत करता था, डबल पैसा कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन रामू की प्रॉब्लम यहाँ आने लगी जब वो अंत में सैलरी मिलती थी। अंत महीने में वो सैलरी मिलने के बाद जो एकदम वो खर्च कर देता था, तो बाहर रहना, रूम रेंट और वगैरह वगैरह चीज़ें खर्च हो जाते थे। तो वो एक गरीब की तरह महसूस करता था। सैलरी भी आती थी तब भी वो गरीब की तरह महसूस करता था। तो वो जानना चाहता था कि अब इससे ऊपर उठकर क्या ज़रूरी है, अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। वो सैलरी मिलती थी उसको, लेकिन वो फिर भी अपने आप को गरीब महसूस करता था। वो गरीबी देखता था अपने आप को, मैं गरीब की तरह हूँ और मैं अमीर बन नहीं पा रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ गेट रिच। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अमीर बनने के लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर जानिए, जानने का प्रयास कीजिए अपने आस आपसे। जैसे कि मैंने अभी एक को कहा था ना, अभी कहानी से आई थी रामू और शामू की। शामू की सैलरी रही थी लेकिन वो अंत में ये देखता था कि बचता कुछ नहीं है, और जो रामू था उसकी सैलरी प्रमोशन होने के बावजूद भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ती, तो गरीब महसूस करता था। एक दिन शाम कहीं होटल में बैठा हुआ था और वहाँ काफ़ी बिलियनियर्स आए हुए थे, और उन्होंने काफ़ी सिद्धांतों के बारे में, पैसों से पैसा कैसे कमाना, आदतें और पैसे की सही चीज़ सीखना, सही चीज़ों का मायने होना, नॉलेज पैसों का होना, और अच्छी स्किल होना, अपने सपनों का होना, एक गोल सेट होना, हर रोज़ की एक लिस्ट बनाना। तो उन्होंने वो सब सीखी श्याम ने, और पहले उसने अपने जीवन में वो उतारा 6 महीने तक, और वो धीरे 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 अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ रहा था, और रामू वहीं का वहीं था और गरीबी ही महसूस कर रहा था। एक दिन उसने शामू से बातें पूछी और उसने भी अपने जीवन में फॉलो करना शुरू किया, बट उसने इतना महत्व नहीं दिया दोस्तों। और जब शामू एक्चुअल में रिच बन चुका, तब रामू को याद आया कि इसने तो कुछ किया होगा कि ये जैसे अमीर बन गया, इतनी जल्दी कैसे बना रिच, अब कैसे होगा। दोस्तों पता है कि अमीर बनने के लिए जितने शामू ने अपना एक गोल सेट कर लिया, एक गोल तय कर लिया कि मैं अमीर बनना, गोल टू गेट रिच। अब उसने तय कर लिया कि मुझे रिच बनना है, किस समय के अंदर कैसा है। उसने पहले सीखा, पढ़ा, हर वो चीज़, पैसे से पैसे कैसे कमाएं, पैसे के सिद्धांत, पैसे की कौन सी बातें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं, हमें क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, कौन सी आदतें फॉलो करनी चाहिए कौन सी नहीं, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं, वो सब पढ़ी, सब जाना, और अपने जीवन में वो अमीर बन गया। लेकिन रामू वो सब नहीं कर पाया बेचारा। अमीर बनने का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अब अमीर बनने का पहला स्टेप जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, अमीर बनने का सब लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमीर बनने का मतलब अलग अलग होता है मेरे दोस्त। कोई 1 करोड़ मिलने पर अमीर फील करेगा, तो कोई 100 करोड़ मिलने पर अमीर फील करेगा, कोई नहीं फील ही नहीं कर पाएगा, कोई 5,000 करोड़, कोई 1 लाख अरब करोड़ कमाने पर फील नहीं करेगा। मतलब सबका अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अलग हो सकता है। अपनी पैसे कमाने की स्किल्स अलग हो सकती है, पैसे कमाने की स्किल के अनुसार ही ध्यान रखकर अपना लक्ष्य बनाएं। जिस तरह से अपनी स्किल है, अपनी स्किल को पॉलिश करें, स्किल को बढ़ाएं, फिर अर्न मनी करें। और इस बात का ध्यान रखें कि स्किल को सीखकर ही अपना लक्ष्य बनाएं, ना कि लक्ष्य बड़े हो और स्किल आती नहीं है तो पहले सीधे लक्ष्य पे कूद पड़े। पहले स्किल को सीखो, फिर लक्ष्य में उस चीज़, उस सफ़र में, उस राह में कूद पड़ो। नंबर 1 आपको याद रखनी है, आप अमीर बनने के लिए कितना पैसा कमाना चाहते हैं सेट करें। अमीर बनने का हैं तो पहले इस बात का तय करें कि आप अमीर बनने के लिए कितना पैसा कमाना चाहते हैं।
आप उदाहरण के लिए 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कितना कमाने पर आपका लक्ष्य होना है तय कीजिए। उसमें एक लक्ष्य अपना तय कीजिए। एक लक्ष्य होना चाहिए आपका अमीर बनने के लिए, कितना पैसा कमाना, यानी लक्ष्य। नंबर 2, आप कितने समय में अमीर बनना चाहते हैं। इवन 5 साल, 2 साल, 6 साल। यदि आप 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो 5 साल, आप 5 साल में कमाना चाहते हैं कि 2 साल में कमाना चाहते हैं, 1.5 साल में, आप कब कमाना चाहते हैं। तो अपने लक्ष्य में शामिल कर लें ये बात कि मुझे इतने समय के अंदर, 5 साल के अंदर ये कमाना है। याद रहे दोस्तों, अपनी स्किल के हिसाब से लक्ष्य तय कीजिए। आपके पास पैसा कमाने की जितनी ज़्यादा स्किल होगी आप उतना बड़ा लक्ष्य बना सकेंगे। यदि पैसा कमाने की स्किल कम है तो आप उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, पैसे को नहीं, अपनी स्किल को। अमीर बनने की योजना कैसी होनी चाहिए। प्लानिंग टू गेट रिच, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अमीर बनने की योजना इतनी ठोस योजनात्मक तरीके से होनी चाहिए कि आपके लक्ष्य के हिसाब से वो सेट हो सके और वो सारी योजनाएं सफल हो सकें। यह 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं, ध्यान में रखनी है। योजना को एक कागज़ पर लिख ले, अपने लक्ष्यों की उन योजनाओं को कागज़ पर लिख ले। नंबर 2, योजना ऐसी हो जो आपके लाइफस्टाइल से बैलेंस बना सके। नंबर 3, अपनी योजना को फ्लेक्सिबल बनाएं, इतनी हार्ड भी ना हो और इतनी मुश्किल भी ना हो। आप अवश्य अपने जीवन में सफल बनेंगे यार। मैं एक बात कहता हूँ कि अमीर बनने की, जैसे मैंने आपको कहा, पर अमीर बनने का लक्ष्य कैसा होना चाहिए और उसमें अमीर बनने के लिए हमें क्या ज़रूरी है। मैंने अभी आपको कहानी भी सुनाई थी इसके ऊपर, बट अभी जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो सबने अमीर बनने की योजना कैसी होनी चाहिए, एक कागज़ पे लिखो। आपका माइंड सेट भी वैसा होना चाहिए। आपको पेपर पे वो चीज़ें उतारनी है कि मुझे आज लाइफ में बनना है। याद रहे, अमीर बनने की प्लानिंग करते समय आपको पूरी योजना को ना ही केवल माइंड में रखनी है, बल्कि उसे एक पेपर में लिखकर अपने ड्रेसिंग टेबल, अपने स्टडी टेबल, अपने लैपटॉप्स, बैग्स, कंप्यूटर अपनी जेब में रखनी है। मेरे दोस्त, ब्रूसली का एक कहानी किस्सा में शेयर कर देता हूँ। ब्रूसली ने 10 साल पहले हॉलीवुड को एक लेटर लिखा था कि आने वाला 5 साल बाद में बॉलीवुड का नंबर 1 एक्टर, फाइटर एक्टर होगा। और उसने वो कोरियर किया था अपने घर से और घुमा फिरा के उसके पास वापस आया। उसने हॉलीवुड को नहीं, अपने लिए ही अपने घर के एड्रेस पर कोरियर किया वो। और जब भी वो घर पे आया तो ब्रूसली ने उसको घर पे नहीं, अपने जेब में रखा। और जब जब उसका नज़र उस जेब में हाथ लगता तो उसके दिमाग को ये सिग्नल जाता कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा काम करने का तरीका क्या, मेरी प्लानिंग क्या है। जब उसके जेब में हाथ लगता था, उसकी प्लानिंग, लक्ष्य, समय, सब कुछ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी योजनाएं, फ्लेक्सिबिलिटी, उसका बैलेंस, लाइफस्टाइल, सब उसे तुरंत याद आ जाता था टच करते ही। सिर्फ आप इसे घर, कागज, ऑफिस कहीं भी लगा सकते हैं अपनी योजना को लिखकर। योजना ऐसी हो जो आपके लाइफस्टाइल के साथ भी बैलेंस करें। यानी अगर आप दिन का 5 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कम से कम 2 घंटे आप उसके लिए दे सकें। सबसे जरूरी कि अमीर बनने के लिए आप खुद को ऐसी प्लानिंग में बनाएं, प्लानिंग के साथ डलाएं और बनाएं जो आपकी लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप आदि को ज़्यादा प्रभावित ना कर पाएं। याद रहे, ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन में ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर ये फिर अपनी कॉलेज, रिलेशनशिप की कीमत पर यदि आप अमीर उन पर ध्यान नहीं दोगे और अमीर बनने पर ध्यान दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। तो इसलिए सोचे कि वेल्थ कमाने के चक्कर में यदि हम अपनी हेल्थ ही गंवा दें तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलें, हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चले। मैं हमेशा कहता हूँ बैलेंस बनाओ। अगर 8 घंटे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा तो मैक्सिमम दें। आप आधा घंटा सुबह दे सकते हैं, आधा घंटा शाम को दे सकते हैं, हो गया एक दिन का 1 घंटा। तो आप एटलीस्ट अपनी योजना के, अपने लाइफस्टाइल के अनुसार दें। नंबर 3, अपनी योजना को फ्लेक्सिबल बनाएं। उन्हें ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा मुश्किल। अमीर बनने की प्लानिंग कुछ इस तरह से करें कि यदि आप कभी भी ज़रूरत हो तो प्लानिंग को थोड़ा बदल जा सकें, हिलाया जा सकें। ध्यान रखें कि ये प्लानिंग कुछ चेंज किए जा सकें, कुछ ऐसे किए जा सकें इसके अंदर। लेकिन अमीर बनने का लक्ष्य हमेशा एक ही रहेगा, उसे कभी बदलना नहीं चाहिए। योजना को फ्लेक्सिबल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ साथ सफलता के रास्ते हम अपने
टूल्स, तरीके और नए आइडियाज़ को योजना का हिस्सा बना सकते हैं और बना देते हैं। और जो मैंने उन लोगों को देखा है और इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो और जो चीज़ें कम नहीं है उसे कम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें जो हो गई तुम्हारे पास उन्हें हटा भी सकते हैं। फिर जैसे आपके पास कोई बैड आइडिया है और बैड लोग आए हैं, रोज रहते हैं, तो आप उन्हें दूर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी रामू शामू की कहानी मैंने ऊपर कही है कि जब रामू हमेशा कहता था कि मैं गरीब हूँ, मुझे अंत में यही फील होता था, उसे कहते कुछ एक्स्ट्रा करो, लेकिन वो हमेशा बोलता था कि मैं अमीर हूँ, अमीर नहीं हूँ, मैं अमीर बन नहीं सकता। और शामू ये सब नहीं करता था, उसने सीखा, अपनी स्किल पर काम किया, आदतें बनाई और रोज योजनाएं फ्लेक्सिबल बनाई लाइफस्टाइल के अनुसार, और उसने अपनी सारी गोल्स प्लानिंग लिखी और बन गया रिच। और रामू वहीं का वहीं रह गया, बल्कि उसे उसकी ज़्यादा सैलरी भी है, फिर भी वो गरीब फील करता था। दोस्तों ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अब आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। आदतें बदलिए, मस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी सोच बदलिए, क्योंकि जैसी सोच होगी तो फिर वैसे ही आप बनेंगे। आदतें जितनी अच्छी उतने सफल आप, जितनी बुरी उतने बुरे आप। नंबर 3, लोगों की सुनना बंद कर दीजिए। नंबर 4, हमेशा सफल लोगों को सुने और सफल लोगों को पढ़े। नंबर 5, किताबें पढ़ना आज से शुरू कर दें। फाइनेंस के ऊपर आप स्टॉक कोई भी चीज़ें सीख सकते हैं। बस पैसे से पैसा कमाना, चाहे रेंट, रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक बाजार हो, म्यूचुअल फंड्स हो, पैसे से पैसा कमाना हो, बिजनेस कैसे करें, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। हम पैसे से पैसा कैसे कमाएं, अपने मकान से कैसे पैसा कमाएं, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये आपको सीखनी होगी, तब तो आप अमीर ज़रूर बन पाएंगे। और यकीनन गेट विथ प्लानिंग के साथ की हुई तैयारियां हकीकत में रिजल्ट देती हैं और हकीकत में सफल बनाती हैं और अमीर बनाती हैं।